तुरीदी कौन? हल्की देवबंदी। बताइए। मैं मतलब आपने तकलीद के मतलब तकलीद की तरफ से आपका क्या नजरिया है? तकलीद? जी मेरा कोई नजरिया नहीं है तकलीद पर भाई। मतलब क्या मानते, तकलीद करना क्या है आपके नजदीक, क्या है, गलत है, क्या है, सही है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अगर मुझे पता चल जाए ना कि तकलीद कुरान हदीस से साबित है तो अच्छा होगा। बाकी मुझे पता नहीं कि ये क्या है, किस चिड़िया और दरख्त का नाम है। मतलब कोई चीज तो आपने साइड किया है तो किसी वजह से किया होगा, मतलब आप इसे क्या समझते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं तकलीद अगर करता तो मैं बता देता। आप जैसे कि हनफी हैं तो आप बता दें आप क्यों करते हैं। मतलब आप मौकफ होता है ना, आप सल्फी हैं तो आपका मौकफ क्या है, मतलब तकलीद को लेकर क्या आप बिदअत समझते हैं, हराम समझते हैं, क्या समझते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे। मैं तकलीद जो है साहबी के मना करने से गलत समझता हूँ कि साहबी ने मना किया है। मतलब आपके लिए बिदअत है? नहीं, साहबी ने ये कहा है कि जी फला तुकल्लिदूहु दीनकुम। जी। तो साहबी ने जब मना कर दिया तो मैं इसलिए तकलीद नहीं करता। नहीं करते, अच्छा। मतलब सिर्फ मसाइल में तकलीद नहीं करना चाहिए या मतलब किसी चीज में तकलीद नहीं करना चाहिए? साहबी रसूल ने वहाँ पर मसाइल और तमाम चीज़ों की वजाहत नहीं की है, मुतलक उन्होंने डिनाई जी कर दिया है कि फ़इन्नल आलिमु अम्मल आलिमु फ़इन इहतदा फला तुक़ल्लिदूहु दीनकुम, कि अगर आलिम हिदायत पर भी हो तब भी जी। उसकी दीन में तकलीद मत करो। दीन में तकलीद मतलब दीन से मुराद मतलब कुरान के मामले में भी तकलीद नहीं करनी चाहिए फिर? किसी भी एतबार से। अच्छा। तो लेकिन फिर तो अगर मैं आपसे सवाल करूं तो गालिबन आप तकलीद करते हैं, कि हिसाब से देखा जाए आपके इमाम हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं, तो इस तरीके से तो आप तकलीद कर रहे हैं कुरान के मामले में लेकर। अच्छा, ये हमारे आदिल भाई, जी जी आप तकलीद जो करते हैं जी। वो इज्तिहादी मसाइल में करते हैं या फिर गैर इज्तिहादी मसाइल में? मैं एक सवाल करने आया हूँ, मैं बहुत ज्यादा नॉलेजदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवाल करने आया हूँ, मेरे जहन में सवाल है इसलिए हाँ, कुछ मैं पूछने इसी की आया हूँ। वजाहत कर दूं। आपके यहाँ हाँ पर तकलीद होती है जी मुख्तलफी मौजू में, यानी इख्तलाफी मसाइल में, हाँ और उसमें भी आप फुरू में करते हैं। जी इमाम हफ्स की जो किरत है वो जी। इज्तिहादी थोड़ी है, वो तो दलील है। दलील? तो मतलब जो दीगर तकरीबन 7 तरीके से कुरान पढ़ा जाता है, उसके बाद उन सातों उस्तादों के दो दो शागिर्द हैं, उसमें तो इज्तिहाद गालिबन। नहीं किया ना भाई किसी ने। मैं यही कह रहा हूँ, आपके यहाँ तकलीद इज्तिहादी मसाइल में होती है, इमाम हफ्स की किरत में इज्तिहाद थोड़ी हुआ है, वो दलील है। अच्छा, उधर दलील है इधर दलील नहीं है? आप इज्तिहादी मसाइल में तकलीद करते हैं ना। अबू अच्छा। हनीफा ने जो मसले इस्तिंबात किए हैं कुरान और हदीस से निचोड़ निकालकर आपके सामने तदवीन कर दिए हैं, आप उनमें तकलीद करते हैं। हाँ। जबकि इमाम हफ्स की किरत में तकलीद थोड़ी होती है, उनका तरीका है वो पढ़ने का, वो तो दलील है भाई। तरीका है तो यही चीज तो मैं मतलब आपसे सवाल करना चाहिए, यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप इधर मसाइल का मामला आता है तो आप कहते हैं कि मतलब किसी की तकलीद ना करके सीधा हुजूर की बात ली जाए। तो इसी तरीके से मेरे जहन में ये सवाल आया कि मतलब इमाम हफ्स की किरात को ना पढ़ के सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली किरात पढ़ी जाए ना। कौन सी किरात है नबी की? ये तो आप बताएंगे, ये काम आप लोग सीधा डायरेक्ट आप पहुंचते हैं ना, तो हम लोग तो भाई जीना दर जीना पहुंचते हैं, आप लोगों का काम है चले, डायरेक्ट पहुंचना। आप हनफी हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू हनीफा से कोई किरत साबित कर दे। क्या? अबू हनीफा से कोई किरत साबित कर दें, डायरेक्ट मत पहुंचिए आप, अबू हनीफा से साबित कर दें। किरत साबित? अब इमाम अबू हनीफा को के मामले में हम तकलीद मसले में करते हैं, ना कि किरत में। बात बात खत्म। यही मैं कहलवाना चाह रहा था कि तकलीद इज्तिहादी मसाइल में होती है, किरत में नहीं होती। किरत दलील है उनका तरीका पढ़ने का, और ये जब तरीका है तो इसमें दलील कहाँ से आएगी भाई? वरना तो मैं आपसे कहूँ अबू हनीफा से मुझे किरत साबित करें, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहे, तो अबू हनीफा से साबित कर दे, डायरेक्ट मत जाइए। तो मतलब गालिबन आपका कहने का मतलब ये निकल रहा है कि मतलब कुरान का मामले में इमाम की किरत को लेना चाहिए। भाई किरत जो है आदिल भाई, ये एक दलील है, यानी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये तरीका है। अच्छा सातों इमाम पढ़ने वो तरीका है, लेकिन उसमें इज्तिहाद थोड़ी किया है उन्होंने। अच्छा हदीस में आता है कुरान 7 किरत पे नाजिल हुआ है। अच्छा। हदीस में आता है? हम्म। हदीस फिर आप बताइए ये हदीस, जरा हम भी इससे वाकिफ हो जाए।
یہ غالباً ترمذی کی حدیث ہے. حدیث نمبر بتا دیجیے گا، دیکھ لوں گا میں بعد میں. ٹھیک ہے، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں انشاءاللہ، اچھا اچھا میں آپ کو بھیج دوں گا، ہے نا. اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا.